सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 11। पहला यानी धुर स्थान सबसे ऊंचा और बड़ा कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राधा स्वामी अनामी और अकय कहते हैं। यह आदि और अंत सबका है और कुल्ल का मुहित यानी सब उसके घेर में है और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है और आदि में भी इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। यह स्थान परम संतों का है, सिवाय बिरले संतों के यहाँ और कोई नहीं पहुँचा, और जो पहुँचा उसी का नाम परम संत है। दफा 12। राधा स्वामी पद के नीचे दो स्थान बीच में छोड़कर सत्यनाम का स्थान यानी सत्यलोक महाप्रकाशवान और पाक और निर्मल है और महज रूहानी यानी चैतन्य ही चैतन्य है और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। और इस पद से दो अंश उतरी और वह कुल नीचे के स्थानों में व्यापक हुई। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता यानी पैदा करने वाला इसी को कहते हैं और सत्य शब्द का जहूर इसी स्थान से हुआ और इसको महानाद और सार शब्द भी कहते हैं और सत्य पुरुष और आदि पुरुष भी इसी का नाम है। यह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार हैं। यह स्थान दयाल पुरुष का है। यहाँ सदा दया और मेहर ही मेहर और आनंद ही आनंद है। इस स्थान में बेशुमार हंस यानी प्रेमी सुरतें अथवा भक्त जुदा जुदा दीपों में बसते हैं और सत्य पुरुष के दर्शन का विलास और अमी का आहार करते हैं। और यहाँ काल और कर्म और क्रोध और दंड और पुण्य और पाप और दुख और संताप का नाम और निशान भी नहीं है। इस वास्ते इस पुरुष को दयाल और रहमान कहते हैं और सच्चे और कामिल फकीरों ने इसी मुकाम को हूद कहा है और इसी मुकाम पर सूरत राधा स्वामी पद से उतरकर ठहरी और यहाँ से फिर नीचे उतरी। जो कोई इष्ट राधा स्वामी का बांध कर और उनके चरणों में दृढ़ निश्चय करके सब स्थानों को तय करता हुआ इस स्थान यानी सत्यलोक तक पहुँचा, वही राधा स्वामी पद में भी पहुँच सकता है और किसी तरह से नहीं पहुँच सकता है। इस वास्ते खास उपासना संतों की सत्य पुरुष राधा स्वामी की है और उनका इष्ट और मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी हैं और इस स्थान पर पहुँचने वाले का नाम संत और सतगुरु है और कोई संत और सतगुरु पदवी का अधिकारी नहीं है। वचन दफा 13। सत्यलोक के नीचे दो स्थान छोड़कर मुकाम शून्य यानी 10वां द्वार है, जहाँ की सूरज सत्यलोक से उतरकर ठहरी और फिर वहाँ से ब्रह्मांड में फैली और फिर पिंड में उतरी। संतों का आत्म पद और फकीरों का मुकाम हाहूत यही है, यानी जब इस मुकाम पर सूरज 5 तत्व और 3 गुण और कारण व सूक्ष्म व स्थूल देह से अलहदा यानी निर्मल होकर पहुँचती है, तब काबिल भक्ति अपने मालिक की होती है और यहाँ से प्रेम का बल लेकर आगे को चलकर सत्यलोक और फिर राधा स्वामी पद में पहुँचती है। इस स्थान पर पहुँचने वाले को राधा स्वामी यानी संत मत में पूरा साध कहते हैं। इस स्थान पर भी हंसों यानी प्रेमी सुरतों की मंडलियाँ रहती हैं और अमृत का आहार और तरह तरह के आनंद और विलास में मगन रहती हैं और पुरुष और प्रकृति का जहूर इसी स्थान से हुआ। इसी को पार ब्रह्म पद कहते हैं। दफा 14। शून्य यानी 10वें द्वार के नीचे
मुकाम त्रिकुटी है, जिसको गगन भी कहते हैं। ब्रह्म और प्रणव यानी ओंकार पद इसी स्थान को कहते हैं, और सच्चे फकीरों ने इसी मुकाम को अर्शे अजीम और आलम लाहुत कहा है। योगेश्वर और सच्चे और पूरे ज्ञानी यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण और 5 तत्व और वेद और कुरान और सरावगियों का आदि पुराण और किताब आसमानी की आवाज़ और कुल रचना यानी पैदाइश का सूक्ष्म यानी लतीफ़ मसाला और ईश्वरी माया यानी शक्ति प्रकट हुई, और अवतार दर्जे आला जैसे राम और कृष्ण और जोगेश्वर जैसे व्यास और वशिष्ठ और ऋषभदेव सरावगियों के इसी स्थान से प्रकट हुए, और महाआकाश भी नाम इसी स्थान का है, और चैतन्य प्राण भी यहाँ से जाहिर हुए, और इस स्थान के मालिक को प्राण पुरुष और खुदाई अजीम भी कहते हैं, और संत उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। दफ़ा 15। इसके नीचे स्थान सहदल कमल का है, और निरंजन ज्योति और शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण और नारायण ज्योति स्वरूप और श्याम सुंदर और अर्श और खुदा नाम इसी मुकाम के हैं। संत मत में इसी स्थान की साधना अभ्यासियों को अव्वल में कराई जाती है। कुल अवतार दर्जे दोयम के और पैगंबर दर्जे आला के और औलिया वगैरह और जोगी दर्जे आला इसी स्थान से प्रकट होते हैं और इसी में समाते हैं, और फकीर और संत इसी को निज मन कहते हैं। इसी स्थान से तन्मात्रा तत्वों की पैदा हुई, और उसके पीछे स्थूल तत्व और इंद्रियां और प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुई। इसी स्थान का अक्ष यानी छाया पहले नुक्ते सुवेदा यानी तिल में जो आँखों के पीछे है और फिर दोनों आँखों में ठहरी हुई है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का स्थान इसी तिल में है, और सहदल कंवल से चिदाकाश जिसको बाजे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं प्रकट होकर तमाम देह यानी पिंड में और कुल रचना में जो इस मुकाम के नीचे है फैला, और उसी चैतन्य आकाश की कुदरत का जहूर सब नीचे की रचना में है, यानी यही आकाश चैतन्य रूप कुल नीचे की रचना का चैतन्य करने वाला है। यहाँ तक तफसील दर्जात उल्वी यानी आसमानी की खत्म हुई। इस स्थान के नीचे स्थान ब्रह्मा विष्णु और महादेव का है, और वह रूप इन देवताओं का है। संत और फकीर जीवात्मा यानी सूरत को आँखों के मुकाम से अव्वल इसी स्थान की तरफ ऊंचे को चढ़ाते हैं, और सिवाय इसके दूसरा रास्ता चढ़ने का नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग वचन 28वां। रचना का वर्णन कि आज में कैसे हुई। आज में जब किसी किस्म की रचना नहीं हुई थी तब अनामी पुरुष था और उसका स्वरूप अंडाकार था। स्वरूप के कहने के कोई आकारी रूप नहीं समझना चाहिए। यह स्वरूप अपार अनंत अकह अनादि और अरूप था। एक हिस्सा ऊपर का निर्मल यानी नूरानी या प्रकाशवान था और बाकी नीचे की तरफ दर्जे बदर्जे तहों या गिलाफों से ढका हुआ था। इस तौर से जहाँ से कि तह या गिलाफ शुरू हुआ वहाँ से जिस कदर प्रकाशवान हिस्से की दूरी होती गई उसी कदर नीचे की तह या गिलाफ भारी या मोटी होती गई।
इस हालत कैफियत ऐसी थी जैसे दूध के ऊपर मलाई। हरचंद मलाई दूसरी चीज नहीं है, मगर वह दूध नहीं हो सकती, पर उसका गिलाफ या खोल होकर रहती है। और फिर उस मलाई में भी दर्जे होते हैं, जैसे निहायत बारीक और फिर मोटी और ज़्यादा मोटी वगैरह। जिस वक्त के आदमी पुरुष का यह स्वरूप था, उस वक्त जो अंग उसका कि नूरानी हिस्से से निहायत बारीक तह से ढका हुआ था, उसकी कशिश नूरानी हिस्से की तरफ जारी थी। जैसे जब किसी बर्तन में घी भरकर ऊपर का हिस्सा उसका रोशन कर दिया जावे, तो उसके नीचे के घी की दौड़ रोशन की घी की तरफ होती है, और उस नीचे के हिस्से के घी की तह या गिलाफ धुआं रूप होकर जुदा हो जाती है। ऐसे ही जो नीचे का हिस्सा के रोशन और प्रकाशवान हिस्से से मिला हुआ और उसी वक्त उसकी तह जुदा होकर नीचे की तरफ गिर गई, वह हिस्सा भी रोशन और हिस्से से मिलकर रोशन हो गया। फिर उस रोशन हिस्से की मौज यानी धार प्रकट हुई और नीचे उतरकर किसी कदर फासले पर ठहरी, और वहां उसने उस देश के चैतन्य से तय या गिलाफ को अलहदा करके नीचे की तरफ गिरा दिया, और जो रोशन रूप बरामद हुआ उसको अपने रूप में मिला लिया, और फिर उसका मंडल बनता गया, और सब तरफ से गिलाफ वाला चैतन्य रोशन चैतन्य की तरफ खिंचकर और उससे मिलकर रोशन होता गया। और इसी तरह उस मंडल में फिर कार्रवाई रचना की जारी हुई, और जो गिलाफ के ऊपर की तरफ उतरकर नीचे गिरा, उसके मसाले से उस रचना की रूहों की देही बनाई गई। जब उस मंडल की सब रचना हो गई, उस पर एक अरसा गुजर कर तब उस मकाम के पहले दस्तूर के माफिक नई धार यानी मौत प्रकट हुई, और इसी तरह नीचे उतरकर किसी कदर फासले पर ठहरी, और वहां से गिलाफदार चैतन की तय को हटाकर नीचे गिराया, और नूरानी स्वरूप में जो बरामद हुआ उसको अपने से मिलाकर बदस्तूर मंडल बंधा और रचना करी, यानी ऊपर से उतरे हुए गिलाफ या तय का जो मसाला था, उससे उस मंडल की रूहों की देह तैयार करी, और यही देह उनका गिलाफ रूप होती गई। यह दोनों मंडल अगम लोक और अलख लोक कहलाते हैं, और इसके मालिक अगम पुरुष और अलख पुरुष हैं। इसी तरह से अलख लोक की धार उतरकर नीचे आई और सत्य पुरुष रूप होकर सत्यलोक रचा, और फिर उस लोक में रचना करी। यह तीनों मुकाम और उसकी रचना उस हिस्से अनामी पुरुष में रची गई कि जो सदा प्रकाशवान और निर्मल चैतन्य के करीब नीचे था, और जहाँ से तय बहुत बारीक थी, और जैसे कि संग तरे की फांक के जीरे का गिलाफ होता है, और वह तय या गिलाफ और उसका मसाला भी एन नूरानी और चैतन्य स्वरूप था, यानी अनामी पुरुष के नूरानी अंग के स्वरूप में था। उसी तरह के रूप में बहुत कम भेद या फर्क था, यानी यह भी वहाँ की नूरानी चैतन्य के नूरानी थी, और उसी सबब से उस चैतन्य का गिलाफ होकर रही, और सब रूहों से जुदा जुदा रचना हुई। तब उसी तरह या गिलाफ से रचना से उस रूहों की चैतन्य यानी रूहानी खोल या देह तैयार हुई। सतलोक के नीचे जो गिलाफदार चैतन्य था, वह किसी कदर काले रंग का था। जब उसकी रचना कशिश की तरफ हुई, तो उसका गिलाफ दूर होकर नीचे को गिराया गया, पर वह काबिल इसके न था कि सत्यलोक के नीचे के साथ तद्रूप हो जावे। इस वास्ते वह सत्यलोक के नीचे के अंग की किसी कदर श्याम रंग नूरानी धार रूप होकर प्रकट हुई, और वह नीचे की धार की तरफ दिन दिन बढ़ती गई, और किसी कदर फासले पर
सत्पुरुष के सन्मुख ठहरी। इसी धार का नाम निरंजन और काल पुरुष है। इसी ने कुछ अरसे के बाद सत्पुरुष से दरखास्त की कि मुझको हुक्म और इख्तियार सतलोक के मुआफिक रचना करने का मिले, वहाँ से तुम्हारा ध्यान करता रहूं। सो उसकी ऐसी ख्वाहिश देखकर सत्पुरुष ने इजाज़त दी कि नीचे के देश में जाकर रचना करे। तब यह निरंजन की धार उतरकर नीचे आई और चाहा कि रचना करे, पर इसकी ताकत ऐसी न थी कि तन्हा अकेला कार्रवाई कर सके। फिर इसने सत्पुरुष के चरणों में अर्धहाल किया। तब वहाँ से दूसरी धार पीले रंग की, जो कि ऐन चैतन्य थी और सूरत यानी रूहों का बीज उसमें मौजूद था, नीचे उतारी गई। इसका नाम आध्या या ज्योत हुआ। जिस स्थान पर यह दोनों धारें आकर पहले ठहरी, उसका नाम शून्य यानी 10वां द्वार है। वहाँ पर इसका नाम पुरुष और प्रकृति हुआ। यही स्थान निर्मल सूरत का प्रथम ठेका है।